इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री राजेंद्र, श्रीमती शकुंतला, श्री संदीप, श्रीमती सीमा, श्री रितेश, श्रीमती रीमा, श्री गौरव, श्रीमती शिखा, मेहुल, अवनी, रौनक, मोक्षा, गर्वित, रोचक, नित्या, नव्या एवं समस्त पतंगिया परिवार, उज्जैन, मध्य प्रदेश। अंतिम देश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते हैं और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी है। भव्यात्माओं, उठो उठो, जागो, तू ही एक रत्नाकर है। आज तक कभी इस इंसान ने अपने भीतर की शक्ति को, अपने स्वयं के स्ट्रेंथ को नहीं पहचाना। जागो, कम से कम आज समय मिला है, जाग जाओ। बिस्तर की नींद तो प्रतिदिन हम छोड़ के मंदिर पहुंचते हैं, पर शायद मोह की नींद आज तक नहीं खुली। आज तक मोह की नींद नहीं खुली, इसलिए परमात्मा के दर पर पहुंचकर, गुरु के पास पहुंचकर जिनवाणी को सुनने के बाद भी हम अपनी शक्ति को पहचान नहीं पाए। एकमात्र ये ऐसी मनुष्य पर्याय थी इंसानों, जिससे आप अपनी भगवत्ता को प्राप्त कर सकते थे। कितनों ने किया? करने की बात छोड़ दो, कितनों को पता है कि मैं एक परमात्मा शक्ति से युक्त, एक सम्यक दृष्टि इंसान बनने की शक्ति आज भी रखता हूँ। कोई गम नहीं है कि हम पंचम काल में जन्मे हैं, हम भगवान नहीं बन सकते, पर भगवान के लघुनंदन रूप का सम्यक दृष्टि भी नहीं बन सकते। बनने के लिए महाराज जी हम तो बहुत कुछ बन सकते हैं और दूसरों को भी बना देते हैं। दूसरों को बनाना बहुत लोड़बाजी आसान है, पर अपने आप को बनाना और अपने आप को पहचानना उतना ही कठिन है। क्या कमी है? सर्वोत्कृष्ट मनुष्य पर्याय सच्चे देवशास्त्र गुरु, पंच महागुरु हमें मिले, पंच परमेष्ठी प्राप्त हो रहे हैं, पर कितना समय हम मात्र सोते सोते गमा चुके। ये चर्म चक्षु को खोल लेना, आंखें खोलकर दुनिया को देख लेना, देव शास्त्र गुरु को सुबह शाम माथा टेक लेना, इतना काफ़ी नहीं है सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए। हमें कुछ पापों को, व्यसनों को, कर्मों को भी फोड़ना होगा, तब कुछ काम बनेगा। कई लोगों ने अपने माथों को फोड़ लिया, वेदी मंदिर उनकी देहली तक फूट गई, पर कर्म और करतूती नहीं सुधर पाए। और ये ध्यान रखना माताओं, जब तक आपकी करतूती नहीं सुधरेगी, तब तक दूसरों को दोष देने से कभी आपका जीवन सुधरने वाला नहीं है। सुधर गई करतूती? कल से हम समझने का प्रयास कर रहे थे कि सम्यक दृष्टि कैसा होता है, कितना विवेक उसके प्रत्येक कार्य में होता है। उसका बोलना, चालना, उठना, खाना, पीना भी बिल्कुल विवेक पूर्वक होता है। प्रति समय उसके भीतर एक दृष्टि बनी रहती है कि नहीं, मेरे द्वारा किसी को दुख नहीं होना चाहिए,
मेरे कारण से किसी को कष्ट नहीं होना चाहिए, ये सोच, ये दृष्टि उस सम्यक दृष्टि की होती है। और ऐसी सोच, ऐसी दृष्टि क्या ज्ञानियों आपकी है? कभी ऐसा विचार करते हुए हम अपने प्रतिदिन के कर्तव्यों को प्राप्त करते हैं? शायद नहीं। मैं शायद कह रहा हूँ क्योंकि आपका विषय आप जानो। मैं अपने अनुमान से शायद कहते हुए कह रहा हूँ क्योंकि मैं किसी को न सम्यक दृष्टि घोषित करना चाहता हूँ, न किसी को मिथ्या दृष्टि। ये तो आपका स्वयं का निर्णय होना चाहिए कि मैं कौन हूँ, कैसा हूँ, मेरी परिणति, मेरे परिणाम क्या है, जो मुझे एक सम्यक दृष्टि या मिथ्या दृष्टि बनाने के लिए निमित्त बनेंगे। इस ब्रह्मांड में किसी व्यक्ति, किसी परमात्मा, किसी गुरु के पास भी शक्ति नहीं है कि वह आपको सम्यक दृष्टि बना दे। है शक्ति? नहीं। परमात्मा भी आपको सम्यक दृष्टि बनाने वाला नहीं है। कोई निर्ग्रंथ गुरु, कोई जिनवाणी भी आपको सम्यक दृष्टि बनाने वाले नहीं है। फिर महाराज जी कल से आना बंद कर दो। बहुत अच्छी बात आपने कह दी। फिर ये हमारे लिए कुछ करते ही नहीं है तो फिर हम प्रतिदिन उनके पास सुबह शाम क्यों आए? मात्र उनके पास आकर हमें अपने स्वयं का बोध अपने आप से करना है, इसलिए उनके पास आना है। कल कुंद भगवान ने एक सुंदर शब्द कहा था, पंच गुरु भक्तो। 5वां श्लोक और अंतिम शब्द, पंच गुरु भक्तो। पंच गुरु का भक्त है, किसी पंच और पंचायत का भक्त नहीं। आज पंच और पंचायतों के भक्त तो समाज में, देश में बहुत सारे मिल सकते हैं। इन पंचों ने ऐसा कह दिया, इनकी पंचायत ऐसी निपटा ली। इन पंच और पंचायतों के भक्त बनने से काम होना नहीं है। पंच महागुरु भक्तो। आचार्यों ने पंच परमेश जी को पंच महागुरु कहा। आचार्य, उपाध्याय, साधु ये तो गुरु थे ही, पर उनसे भी महान गुरु वे अरहंत और सिद्ध है। इसलिए इन 5 परमेश्वरियों को, पंच परमेश्वरियों को ही पंच गुरु कहा है। सबका उपदेश देने का तरीका अलग है, पर 5 के 5 परमेश्वरी हमारे लिए गुरु है, मार्ग और पथ प्रदर्शक होते हैं। कितने भक्त हैं हम? कितने भक्त हैं? कल भी पूछा था अनिल जी सीमेंट, कितने भक्त हैं और कितने कम भक्त है? मतलब कम भक्त कह रहा हूँ मैं, कम भक्त नहीं। कितने कम भक्त है? भक्त तो है, ऐसा नहीं है कि हम भक्त नहीं हैं, भक्ति नहीं है, भक्त भी है, भक्ति भी है, पर हमारा भक्तपना और हमारी भक्ति अभी कम है। जिस लेवल की, जिस सीमा की, जिस ऊंचाई की हमें वह भक्ति चाहिए थी, समर्पण चाहिए था, श्रद्धा चाहिए थी, वह आज तक हमारे पास नहीं है। इसलिए भक्त तो है पर अभी कम है, अभी कुछ कमी है। एक इंसान भगवान की भक्ति कर लेता है, मूर्छित पड़े हुए अपने बेटे को जिंदा कर लेता है। एक इंसान भगवान की स्तुति वंदना क्या कर लेता है, टक टक करते हुए 48 ताड़े टूट पड़ते हैं। एक ताला टूटा माँ, दिन में कितनी बार भक्तांबर पढ़ा? ऐसे भी जीव है 3-3 बार भक्तांबर की आराधना करने वाले जीव भी यहाँ बैठे होंगे, पर कक्का कितने ताले टूटे? एक कोई नहीं टूटा। घर के ताले टूटे नहीं टूटे, अपनी बुद्धि के कर्मों के कितने ताले टूट पाए? टूटे। क्यों? भगवान बदल गए क्या? कि भक्तांबर बदल गया? भगवान नहीं बदले, भक्तांबर नहीं बदला। बदला अगर कुछ है तो तुम्हारे भाव, तुम्हारी श्रद्धा और आज का इंसान बदला है। पंचो महागुरु वही है, देव शास्त्र गुरु वही है, उनमें अंतर नहीं है, उनमें अंतर नहीं है। अंतर कहीं है तो मेरे भीतर की श्रद्धा में कमी आ रही है। इसलिए मैं कह रहा हूँ भक्त तो है, पढ़ते तो है, पर अभी बोलो ना,
कम भक्त है, कम विराम ले रहा हूँ मैं, अभी कम भक्त है। भक्त है पर भक्ति में अभी कमी है, भक्ति में अभी कमी है, भक्ति में अभी कमी है। एक बार माँ कितनी बार याद दिलाऊं, एक बार निर्ग्रंथ के हाथ पर ग्रास रखा, मोक्ष का टिकट लेकर मोक्ष पहुँच गए। हम प्रतिदिन लड़ते हैं, झगड़ते हैं, मैं हार दूंगा, मैं पहले दूंगा। क्या कर पाए? जिनेन्द्र पंडित जी टिकट बन गई पूना की कि मोक्ष की? नहीं बन पाई, नहीं बन पाई। हम प्रतिदिन लड़ते हैं दान देने के लिए, पूजा करने के लिए, सब कुछ करने के लिए, पर फिर भी हम सच्चे भक्त आज तक नहीं बन पाए। गोधा जी खोजते हैं, गोधा जी खोजते हैं, सच्चे गुरु मिलेंगे तो मैं सच्चा भक्त बन जाऊं। ज्ञानी पहले सच्चा भक्त बन जाना, सच्चा गुरु पंचम काल में भी मिल जाएगा। उनको मत पकड़ना, नहीं तो उनको जाके पकड़ोगे। आप ऐसा करते हो क्या? मैं तो नाम ले रहा हूँ सहजता से। सच्चे गुरु की खोज मत करो, सच्चे परमात्मा की खोज मत करो, सच्चे जिनवाणी की खोज मत करो। तुम एक बार सच्चे भक्त तो बन जाओ राजू भाई, तुम्हें हर गुरु में सच्चे गुरु मिल जाएंगे, पर तुम सच्चे भक्त तो बन जाओ। अभी क्या करूं, मैं कम भक्त हूँ, मैं भक्त तो हूँ पर कम भक्त हूँ, इसलिए सच्चा भक्त नहीं बन पाया। सच्चा गुरु, सच्चा परमात्मा, सच्ची पंच परमेष्ठी की हमें आज तक प्यास बुझाने वाला कोई नहीं मिला। कमी मुझ में है, कमी मेरी श्रद्धा में है, कमी मेरी श्रद्धा में है, इसलिए आज तक मैं सच्चा भक्त नहीं बन पाया। एक सच्चा भक्त भगवान को पुकार लेता है, वह भगवान भी दौड़े दौड़े पहुंच जाते हैं। क्या चंदना ने नहीं पुकारा था? क्या चंदना ने श्रद्धा भक्ति से नहीं पुकारा था? तीर्थंकर महावीर को भी तो कैलाश दादा लौटना पड़ा था। चले गए थे ना, पुनः लौटना पड़ा। थोड़ी सी कमी थी भक्ति में, और जैसी ही भक्ति पूरी हो गई, नवदा भक्ति पूरी हो गई, महावीर भी लौट कर आ गए। पुराण में, रामायण में भी देखा होगा, सबरी को भी पुकारना पड़ा झूठे भेड़ खाने के लिए। भले ही उनकी कथानक से समझो, पर झूठे भेड़ खाने के लिए रामचंद्र जी को भी लौटना पड़ा। ऐसी भक्ति की माँ? ऐसी भक्ति की क्या? शायद नहीं की। जब तीर्थंकर को और रामचंद्र जी जैसे महापुरुषों को लौटना पड़ा, हम कहते हैं हम तो महाराज पड़गाते रहते हैं, हम अपनी कमी को खोज नहीं पा रहे हैं। हम आज इतनी व्यवस्थाओं में देव शास्त्र गुरुओं को बांध कर रख चुके हैं, अपने आप को इतनी सामाजिक व्यवस्थाओं में बांध के रख चुके हैं कि हम आज तक सच्चे पुण्य को प्राप्त करने का पुरुषार्थ नहीं कर पाए सच्चे भक्त बनकर। वास्तविकता है अरविंद बुखारिया जी, हमने मात्र देव शास्त्र गुरु को और अपने आप को भी सामाजिक बंधनों में और व्यवस्थाओं में बांध के रखा है। हमें पूछना पड़ता है लोगों से कि कल अध्यक्ष जी मैं पड़गान कर सकता हूँ कि नहीं। सचिव जी कहते हैं नहीं, अभी 3 दिन बाद आपका नंबर लगेगा, 3 दिन के नंबरों के बाद। माँ बारी बारी से दान, बारी बारी से भगवान की पूजा, बारी बारी से स्वाध्याय नहीं होता। ये व्यवस्थाओं के पीछे पंडित जिनेन्द्र जी, हम अपनी व्यवस्था चौपट कर रहे हैं, दूसरों की नहीं। 1 त्रियंच को माँ मात्र 1 त्रियंच के उस इंसानों के राग में इन आदिनाथ भगवान ने त्रियंच के मुख पर मूसिका बांध के रखा था कि वो अनाज ना खा ले। बनने वाले इस युग के पहले तीर्थंकर को भी 6 महीने तक भूखा रहना पड़ा था।
आपका क्या होगा ज्ञानी? आपका क्या होगा ज्ञानी? विचार कर लेना, मत पालो अंतराय। हम व्यवस्थाओं में अपने आप को और व्यवस्थाओं में देव शास्त्र गुरु पंच महागुरु भगवान को भी बांध के रख रहे हैं। नहीं, आज मेरा शांति धारा का नंबर है तो मैं ही करूंगा। क्यों कमल मोदी? दूसरा कर नहीं सकता। मेरे भाव भी है पर मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास पुराना नंबर नहीं है, लाइसेंस नहीं है, सो मैं शांति धारा के कलश में हाथ भी नहीं लगा सकता। पुनः कभी तेरा नंबर आएगा, अगले 2 साल बाद फिर तू शांति धारा कर लेना। तब तक मैं बचूं नहीं बचूं, मेरे भाव बचे नहीं बचे, कोई ठिकाना नहीं है। पर फिर भी हम सच्चे देवशास्त्र गुरु के भक्त हैं। बोलो भक्त हो कि कम? मैं नहीं कह रहा किसी को कुछ। काम कैसे बनेगा? पंचम काल है, पंचम काल है, पंचम काल है। पुनः 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 आचार्य भगवान भी समझा रहे हैं, मैं भी कह रहा हूँ, ये आंधी तूफान का समय है। ये श्रद्धा की लौ, श्रद्धा का दीपक जैसे तैसे तो जल रहा है। क्यों 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 व्यवस्थाओं के पीछे हम उसे बुझाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं? मेरे पास नहीं है, कम से कम जिसकी लौ जल रही है, जिसकी लौ जल रही है उसको तो हाथ का एक आसरा देकर, हाथ की एक ओट देकर उसकी श्रद्धा की सुरक्षा करो ना। कितना कर पाते हैं? कितना कर पाते हैं? हम स्वयं भक्त नहीं हैं, जो भक्त है उसको भी भगवान से विभक्त करने का प्रयास करते हैं। तो कहाँ जाता है? वो ऐसा नहीं है, उसमें ये कमी है, उनके पास वो नहीं मिलता। कितनी 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 सारी बातों को दे देकर जो जुड़ चुका था भक्त, उसको भी परमात्मा से, गुरु से और जिनवाणी से विभक्त कर दिया। मत करो आवरणवाद, मत करो। पुनः कह दूं, माना कि किसी की भूल भी है तो किसी की भूल को किसी से कहकर आप बड़ी भूल मत करो। सच्चा जो भक्त होता है, पहली बात तो अपने गुरु, अपने भगवान, अपनी जिनवाणी को भूल को देखता ही नहीं है। और माना कि दिख भी गई तो सबसे पहले उस धर्मात्मा की, धर्म की भूल का स्थितिकरण, उपगुहन करने का प्रयास करता है उपगुहन आपके भीतर? बोलो सुनील कासलीवाल जी, क्या आपके भीतर उपगुहन है? किसी ने गलती कर ली, 10 मिनट क्या 5 मिनट भी नहीं लगते हैं पूरे देश में व्हाट्सएप से पहुंचाने के लिए। क्यों पुष्पेन? इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री राजेंद्र, श्रीमती शकुंतला, श्री संदीप, श्रीमती सीमा, श्री रितेश, श्रीमती रीमा, श्री गौरव, श्रीमती शिखा, मेहुल, अवनी, रौनक, मोक्षा, गर्वित, रोचक, नित्या, नव्या एवं समस्त पतंगिया परिवार, उज्जैन।